तो हेलो गाइस, कैसे आप सलो में जबकि एक्सप्लेन करने वाला हूँ रानमा का लास्ट पार्ट। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रानमा अकाने स्कूल में होते हैं और वहीं पर एक रोल आ जाता है जूलियट का, जिसे निभाने के लिए लोग फिर अकाने के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये रोल निभाओ क्योंकि तुम्हारे साथ ये काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अकाने कहने लगती है कि मैं नहीं निभा रही, और इसके बाद रानमा भी कहने लगता है कि ये करो, और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा मिन्नती कर रहे होते हैं अकाने को कि हम तुम्हारे हीरो बन जाएंगे और तुम हमारी जूलियट, क्योंकि इस कहानी में लास्ट में तुम्हें अकाने को किस करना होता है। इसकी वजह से सारे लोग काफ़ी ज़्यादा मर रहे होते हैं अकाने को ये रोल निभाने के लिए। तो अकाने कहने लगते हैं कि रानमा तुम ये मेरे साथ करो, लेकिन रानमा को अपना रोल निभाना नहीं आता रोमियो का, जिसकी वजह से अकाने उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और दूर फेंक देती है। तो इधर सिनपाई और मास्टर एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं कि हम करेंगे ये रोल अकाने के साथ, लेकिन अकाने कहने लगती है कि मैं किसी के साथ नहीं कर रही और मैं ये ड्रामा ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन घर पर आकर वो सोच लेती है और कहने लगती है कि मुझे करना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे दिन शो स्टार्ट हो जाता है। इधर अकाने अपनी रोल निभाने के लिए तैयार होती है, लेकिन रोमियो का रोल निभाने के लिए कोई नहीं होता, और ये तीन लोग होते हैं रानमा, मास्टर और इसके साथ सिनपाई। तो रानमा कहने लगता है कि तुम दोनों अकाने को किस नहीं करोगे, और इसकी वजह से ही इन तीनों की फाइट हो रही होती है, जिसकी वजह से अकाने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एक जगह पर रानमा अकाने के पास आ जाती है और अकाने से अपनी रोल वाली बातें कर लेती है, लेकिन रानमा को कुछ नहीं आता। और इधर इस ड्रामा में हिस्सा भी लिया होता है अकाने के फादर, और वो वहीं पर चुपके से आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम दोनों किस करो, और रानमा के फादर भी वहीं पर होते हैं, लेकिन रानमा कहने लगता है कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन इधर मास्टर और सिनपाई भी अपनी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अकाने को किस करें, जिसकी वजह से रानमा को मजबूरन ही लास्ट में अकाने के साथ किस करना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि रानमा की मुंह के ऊपर टेप होता है, जिसकी वजह से रानमा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने मेरे साथ ये ट्रिक चली, अगर हम दोनों किस कर लेते तो क्या अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से वो रास्ते में अकाने से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। और ये सब कुछ होने के बाद हम अकाने को अपनी सिस्टर के साथ देखते हैं जो कि शॉपिंग कर रही होती है, और वहीं पर सामने मास्क ढका हुआ आदमी आ जाता है और वो उसको एक सर्कस का टिकट दे देता है और कहता है कि तुम यहीं पर आओ अपने प्यार के साथ। तो ये देख फिर वो घर पर चली जाती है और अकाने की सिस्टर ये सारी बातें अपने डैड को बता देता है, जिसे देखकर डैड कहने लगता है कि यही तो चांस है, और अब अकाने और रानमा जो है ना इस जगह पर जाने वाली है, और इसकी वजह से इनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जिसके बाद वो रानमा को भी इस चीज़ के लिए मना लेते हैं। तो वो वहीं पर चली जाती है जहाँ पर वो घूम रहे होते हैं, और फिर वो सर्कस की जगह पर भी चली जाती है जहाँ पर सर्कस हैंडल करने वाला आदमी कहने लगता है कि अगर यहीं पर जो भी आएगा और कुछ करतब दिखाएगा तो हम इसे प्राइज देंगे। जिसे देख अकाने कहने लगता है कि रानमा तुम चलो, और उसे दांत देखकर स्टेज के अंदर पहुंचा देता है जहाँ पर रानमा ट्रांसफर भी होता है, रानमा लड़की में ट्रांसफर भी होता है, और वहीं पर उसे बांध दिया जाता है और उस पर नायब से हमला किया जाता है। जिसे देख रानमा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, तो वो जल्दी से वहीं से भाग जाता है और बाहर देखता है कि वो ओल्ड मैन होता है, यानी मीन शैम्पू का लवर होता है, और फिर उसे बातें करने लगता है कि मतलब तुम यहीं पर क्यों हो। तो वो कहने लगता है कि मैं शैम्पू के साथ फिर चाइना पर गया था, जहाँ पर हम उस जगह में ट्रेनिंग कर रहे थे जहाँ पर तुम ट्रांसफ़र हुए थे लड़की में, तो वहीं पर मैं एक रिवर में गिर गया, जिसकी वजह से मैं अब डक में कन्वर्ट होता हूँ। तो रामा कहने लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा इसमें क्या है। तो कहने लगता है कि नहीं, इसमें तुम्हारा भी प्रॉब्लम है, और उसके पीछे भागने लगता है और कहने लगता है कि मेरे पास उस रिवर का पानी है और वो मैं अब अकाने पर फेंकूंगा, जिसकी वजह से वो फिर डक में ट्रांसफ़र होगी। जिसे देख रामा कहने लगता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। तो तब शैम्पू का लवर वहीं से गायब हो जाता है और अकाने के सामने आ जाता है, लेकिन अकाने डर कर उस पर काफ़ी ज़्यादा पंचेस बरसा देती है, लेकिन तब वो उसे बेहोश कर देता है स्प्रे से और सर्कस के अंदर दोबारा लाता है और कहने लगता है कि तुम सारे लोग अब चमत्कार देखोगे और मैं इस लड़की को तुम लोगों के सामने डक में कन्वर्ट करूंगा। तो सारे लोग खुश हो जाते हैं कि करो, लेकिन इधर रानमा जाता है और वो अकाने को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इधर शैम्पू की लवर के साथ शैम्पू भी उसके साथ मिल जाती है और वो अकाने के ऊपर काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं कि ये इस पर लग जाए, लेकिन रानमा उसे बचा रहा होता है। लेकिन आखिर में वही हो जाता है जैसा शैम्पू ने और उसके लवर ने सोचा था।
अकाने पर वो पानी लग जाता है और अंदर जैसे ही रानमा चला जाता है वो अंदर एक डक दे लेता है तो कहने लगता है कि अकाने है, तो वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। ये सब कुछ देखकर रानमा फिर अकाने के बारे में सोचने लगता है और फिर वो उस डक को लेकर घर पर आ जाता है और कहने लगता है कि अकाने तुम डक में कन्वर्ट नहीं हो सकते और उसे गर्म पानी में डुबोने ही लगता है उस डक को। लेकिन इधर उस पानी से अकाने के फादर निकल कर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने क्या कहा, अकाने क्या डक में बदल चुकी है और रानमा तुम अब इससे जल्दी शादी करने वाले हो। और इधर फिर वो सब कुछ तैयार कर देते हैं और कहने लगता है कि रानमा तुम इस डक से शादी करो और यही तुम्हारे अकाने हैं। तो रानमा भी तैयार होता है क्योंकि वो अकाने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सेट होता है कि वो एक डक में बदल चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर अकाने आ जाती है तो रानमा कहने लगता है कि अकाने तुम ऐसे कैसे हो, तुम डक में नहीं बदल चुकी। लेकिन अकाने कहने लगती है कि बेवकूफ़, वहीं पर वो डक ऐसे ही था और वो पानी सही पानी नहीं था। मैं एक पर्दे के नीचे बेहोश हो चुकी थी और जब मैं उठ गई तो शैम्पू और शैम्पू की लवर फाइट कर रहे थे। तो फिर मैंने शैम्पू की लवर के साथ एक प्लानिंग बनाया कि तुम और वो लड़ो और तुम रानमा उससे हार जाओ, तो इसकी वजह से शैम्पू फिर उस लड़की से ही शादी करेंगी। तो रानमा कहने लगता है कि चलो ठीक है और वो ये सारे बातें रेस्टोरेंट में कर लेते हैं जहाँ पर वो आ जाता है और चैलेंज का इन्विटेशन रानमा को दे देता है। तो शैम्पू कहने लगता है कि काफ़ी अच्छा होगा कि तुम दोनों फाइट करो और इधर वो फाइटिंग की जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर अकाने कहने लगती है रानमा से कि तुमने ऐसा हारना है कि शैम्पू को ना लगे कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। और ऐसा ही हो जाता है। रानमा काफी फोकस के साथ फाइट कर रहा होता है लेकिन इधर गुंजुन रानमा पर नायब से हमला कर रहा होता है। तो रानमा कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तुमसे सही फाइट करने वाला हूँ। लेकिन इसके बाद ही रानमा फिर भी गुंजुन को हरा देता है। लेकिन गुंजुन कहने लगता है कि मैं शैम्पू किसी को नहीं दे सकता, तो वो फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन इधर शैम्पू उस पर ठंडा पानी फेंक देता है जिसकी वजह से वो एक डक में कन्वर्ट हो जाता है और उसे लेकर वहीं से चला जाता है। और इधर अकाने कहने लगता है कि काम हो गया। और फिर दूसरी दिन अकाने रानमा स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं तो वहीं पर सिनपाई आ जाता है और कहने लगता है कि तुम दोनों मेरी लड़कियां मुझसे शादी करो। लेकिन लास्ट में अकाने और रानमा दोनों ही उस पर अपनी लात से हमला कर देते हैं और इसी के साथ ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। जैसे इसका अगला सीज़न आएगा वो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं। और आप कमेंट में बताइएगा कि ये सीज़न आपको कैसे लगा। और अगर वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।